हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करते हैं। आज भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। साथ ही आज हम इस वीडियो में जो है एक सेक्शन को डिटेल में भी समझेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। अगर क्वेश्चन का जवाब आपको पहले से ही आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि इन सभी में से, ये जो सभी सेक्शन दी गई हैं, इन सभी में से कौन सी सेक्शन है जो बात करती है मेक ओवर ऑफ द केस टू द मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, सबसे पहले मेक ओवर टर्म के बारे में समझना होगा। मेक ओवर का क्या मतलब होता है कि जब कोई भी कोर्ट किसी भी केस को सबऑर्डिनेट कोर्ट को केस को ट्रांसफ़र करता है, किस पर्पस के लिए, या तो इंक्वायरी पर्पस के लिए या फिर ट्रायल पर्पस के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, मेक ओवर कहते हैं। मेक ओवर का मतलब यही है कि जब भी कोई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को, जो कि कॉम्पिटिएंट है, उसकी इंक्वायरी करने के लिए, ट्रायल करने के लिए उसे सौंपा जाता है, उसे हम मेक ओवर कहते हैं। अब यह जो बात कही गई है, ये सीआरपीसी के किस सेक्शन में कही गई है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इससे रिलेटेड जो सही को जवाब है वो है सेक्शन 192। साथ ही इससे रिलेटेड एक और टर्म है, उसको भी हम आगे समझेंगे। पहले समझते हैं क्या कह रही है सेक्शन 192। इसी को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। काफ़ी छोटी सी सेक्शन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है इसका सब सेक्शन 1 कि कोई भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में आफ्टर टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, यानी कि किसी भी अपराध का संज्ञान लेने के बाद जो सीजीएम है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो क्या कर सकते हैं, मेक ओवर कर सकते हैं। यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट को जो है उस केस को जिसका उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है ट्रांसफ़र कर देंगे। किस पर्पस के लिए, इंक्वायरी या ट्रायल करने के लिए। जो भी उनके अनुसार कॉम्पिटिएंट मजिस्ट्रेट है, यानी कि जो भी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट है जिसको वो चाह रहे हैं कि वो इस केस का क्या करे, या तो ट्रायल करे या इस केस के संबंध में इंक्वायरी करे। दूसरा सबसेक्शन क्या कहता है, दूसरा सबसेक्शन यह कहता है कि जो सीजीएम है, अगर उन्होंने एम्पावर्ड किया है फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट को क्या करने के लिए, कॉग्निजेंस लेने के लिए। अब वो कॉग्निजेंस लेने के बाद क्या करेंगे, मेक ओवर कर देंगे। यानी कि ये मेक ओवर करने की पावर सीजीएम के द्वारा दी गई है, किसको, फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट को। तो ऐसे में ये कॉग्निजेंस लेने के बाद उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, किसको, किसी भी सबऑर्डिनेट, कोई भी दूसरी जो कॉम्पिटिएंट मजिस्ट्रेट है, जिन्होंने चीफ जो सीजीएम है, जिन्होंने यह कहा है कि ये कोर्ट है जो कि कॉम्पिटिएंट है, आप यहाँ पर क्या कीजिए, कॉग्निजेंस लीजिए और फिर उसके बाद कॉम्पिटिएंट कोर्ट को इसका ट्रायल या इंक्वायरी करने के लिए आप इसे भेज दीजिए। तो ये दो बातें हैं यहाँ पर आपको समझनी है। मैं एक और वर्ड है उसको भी समझा देता हूँ, कमिटल वर्ड। क्योंकि हम मेक ओवर को तो समझ चुके हैं, कमिटल वर्ड का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई कोर्ट किसी भी केस को अपने हायर कोर्ट को ट्रांसफ़र करती है, किस पर्पस के लिए, सेम पर्पस के लिए, या तो इंक्वायरी पर्पस के लिए या फिर ट्रायल पर्पस के लिए। तो अगर इन दोनों पर्पस के लिए हायर कोर्ट जो है, जैसे कि यहाँ पर सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट के पास उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है, अब उसके हायर कौन होंगे, फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट। तो इस तरीके से अगर इंक्वायरी और ट्रायल पर्पस के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसे हम कमिटल कहते हैं, और मेकओवर को हम समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। ये स्टेटमेंट है, इसे हमें पढ़ना है और ये पता लगाना है कि किस सेक्शन से स्टेटमेंट ली गई है।
except as otherwise express provide by this code by any other law for the time being in force, no court of session shall take cognizance of any offence as the court of original jurisdiction unless the case has been committed to the it by a magistrate under this code, and these statements are defined under which of the following section of CRPC। यानी कि किस सेक्शन में यह स्टेटमेंट दी गई है, आपको पता लगाना है कि जो कोई भी सेशन कोर्ट इस तरीके का ऑफेंस नहीं लेगी जब तक कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की कोर्ट ना हो। ये बात की गई है, किस सेक्शन में की गई है, कौन से सेक्शन में यह बात की गई है, तो इसके लिए हमारा सेक्शन 193 आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये एज इट इज़ मिलेगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है कि 199 के सबसेक्शन 2 के अनुसार CRPC के सेशन कोर्ट क्या करेगी, हैज़ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन टू टेक कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस लेने का उसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है इस सेक्शन के अनुसार, सेक्शन 199 के सबसेक्शन 2 के अनुसार। अगर आपने इस सबसेक्शन को पढ़ा है तो आपको इसका जवाब जरूर पता होगा। उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें यह लिखा हुआ है कॉग्निजेंस तभी लिया जाएगा जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिटर्न में कंप्लेंट देंगे, उसके बाद ही जो है कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि जो कोर्ट टर्म है इसे यूज़ किया गया है 195 CRPC के सेक्शन में। इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है, क्या रिवेन्यू कोर्ट या फिर सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट, रिवेन्यू कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट है, सिविल कोर्ट, रिवेन्यू कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट जो एक्सक्लूड करती है ट्रिब्यूनल को या फिर जो इंक्लूड करती है ट्रिब्यूनल को। तो इसके लिए आपने अगर सेक्शन 195 पढ़ी है तभी आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। इसका सही जवाब क्या है, फोर्थ वाला है कि जो कोर्ट टर्म है वो सिविल, रिवेन्यू, क्रिमिनल कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन सभी को शामिल करती है। अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो रिलेटेड है हमारा केस लॉ से। क्या कह रहा है कि 2008 में जो अमेंडमेंट है उससे रिलेटेड मोर कनकरेंट विद द जुडिशियल गाइडलाइन लेड डाउन, यानी कि 2018 में 8 में कुछ गाइडलाइंस जो है निर्धारित की गई थी। अब वो गाइडलाइंस किस केस में लागू करने के लिए निर्धारित की गई थी, इन सभी में से कौन सा केस है, तो वो हमारा केस है DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का। CRPC में 2008 में अमेंडमेंट हुई थी और कुछ गाइडलाइन निकाली गई थी, वो इस केस से संबंधित है। तो आज हमने इस वीडियो में समझा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, साथ ही एक इम्पोर्टेंट सेक्शन को कवर किया। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, डेली आप तैयारी कर सकते हैं CRPC के MCQ की, प्लस आप अपने एक प्रोविज़न को, एक सेक्शन को भी कवर करते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।